कितना भी धन्यवाद दूं कम है, क्योंकि आज प्रभु जो मेरे जीवन में दिया है, एक बेटा और एक बेटी को दिया, जो कि मेरा जीवन पूरा भरपूर हो गया है। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जीवन में प्रभु ने मेरे बेटे को दिया, मैथ्यू को, और बेटी दिया मैरिलिन को, जो कि मेरा जीवन जो था अधूरा था उसे इस तरह से प्रभु भरेगा, मैं कभी सोची भी नहीं। गुड मॉर्निंग, सबों को ईसूसा है। फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोए ब्लॉग में। और आज है 4 दिसंबर 2025 और आज है गुरुवार, थर्सडे है। और आज एक कार्यक्रम में इनविटेशन मिला है झीरपानी का, आप लोग देख सकते हैं। ये सियानई चर्च है, संत जॉन द अपोस्टल चर्च, झीरपानी, राउरकेला पास्टोरेट, सियानई, CNI, छोटा नागपुर डायोसिस। तो ये सियानई चर्च में एक कार्यक्रम है और कार्यक्रम के लिए इनवाइट किए हैं प्रचारक मरकस क्रिकेटा जी। आज उनका घर का कुछ कार्यक्रम है। कार्यक्रम ऐसा है कि बर्थडे है, तो बर्थडे आज बहुत ही स्पेशल है। बर्थडे उनके लिए, हम सब के लिए, क्योंकि जब इनका बपतिस्मा हुआ था उस टाइम हम लोग आए थे और बहुत सुंदर पार्टी दिए थे। और ख़ास इसलिए है कि उनका जुड़वा संतान, मतलब एक बेटा और एक बेटी हैं, उनका आज पहला जन्म दिवस या पहला बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है। तो वही कार्यक्रम में आए हैं। मरकस बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं न्योता देने के लिए। और जब बपतिस्मा हुआ था उस समय भी मैं वीडियो बनाया था। बपतिस्मा का एक अलग से वीडियो है और पट्टी का अलग से वीडियो है, 2 वीडियो है। डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और पूरे फैमिली के साथ इनविटेशन मिला है, तो मेरा फैमिली सब अभी नहीं आए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, क्योंकि बाबू और मैया लोग स्कूल गए हैं। स्कूल छुट्टी होने का बाद में आएंगे। और समय तो था 11:30 बजे का, पर लेट हो जा रहा है, 12 से ऊपर हो गया है। शायद थोड़ी देर में 12:30 आसपास में कार्यक्रम स्टार्ट होगा। ये आप लोग देख सकते हैं सियानई चर्च झीरपानी। ये झीरपानी राउरकेला पास्टोरेट है और ये झीरपानी का मेन रोड है। इस तरफ है कोयल नगर राउरकेला और इस तरफ झीरपानी बाज़ार और खुडगांव जाने वाला रोड ये भी है। उस तरफ से भी एक रोड है, उधर से भी आप लोग जा सकते हैं। इस रोड में भी आप लोग जाएंगे तो कोयल ब्रिज आप लोगों को मिलेगा। तो आइए चलते हैं अंदर, शायद थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा। हाँ ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेलकम गेट है और उनका एक बेटा और एक बेटी है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं 4 दिसंबर 2025 फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन मैरिलिन बेनी। और इस तरफ दूसरा पोस्टर है, दूसरा
उनका संतान जो कि इधर बेटा है, बेटा का नाम क्या है? 4 दिसंबर 2025 फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन मैथ्यू बेनिटो। तो एक चीज़ उन लोगों का नाम में कॉमन है, एम से है और नीचे जो है वो भी बी से है, दोनों का सेम है। जैसे कि उधर मैरिलिन बेनी और इधर बेटा का नाम है मैथ्यू बेनिटो। चलते हैं अंदर, अभी शुरू होगा गिरजा आराधना होगा, उसका बाद में बाकी जो मुलाकात का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम होगा। Yesus saya. तो आइए अभी चर्च आराधना शुरू होगा और इस प्रकार से है, अंदर आप लोग देखेंगे इस प्रकार से पौलुस के माध्यम से हमें सिखाते हैं। हे परमेश्वर, इस पर तेरी आशीष चाहते हैं, तू इसे आशीषित कर। ईश्वर पिता बहुत पवित्र के नाम से शुद्ध पौत्र और उसके पहले पद से आगे, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज
विश्वास कीजिएगा, हर बातों के लिए धन्यवादी आप बने रहते हैं, देते हैं, तो आपके जीवन के लिए जो भी आवश्यक है पोटली बांध के वो दे देता है। भले नहीं दिखता है, लेकिन समय की परिपूर्णता वो आपके और मेरे जीवन के लिए जब खुलता है तो दिखता है, अरे बाप रे, समझ से परे की बात होती है। इसलिए आप जो है अपने प्रिय बेटा बेटी जो परमेश्वर ने दिया है, धन्यवादी हृदय के साथ में आए हैं। मैं शुभकामना आप दोनों को देता हूं कि आने वाले समय में भी आप परमेश्वर का धन्यवादी बने रहें, और जो भी परमेश्वर आपके जीवन के लिए आशीष के रूप में रखा है पटली बांध के, समय के परिपूर्ण तब आपको मिले। साथ ही साथ विशेष रीति से हमारे दोनों प्रिय बेटा बेटी मैथ्यू और मेरलिन को मैं ढेर सारी बधाई जन्मदिन के शुभ अवसर पर और शुभकामना देता हूँ कि इनका भविष्य जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहे, हर बुरी बलाओं से, रोग बीमारी से, दुख तकलीफ से, तमाम बुरी बातों से ये ईश्वर की दया से सुरक्षित रहें। और हम जो है आने वाला समय में ऐसे ही इनके जीवन के तमाम आशीषों और सुरक्षा के लिए धन्यवादी बने रहें, और ऐसे आनंद सहभागिता में हम एक संगति में आ सके। फिर से बेटा मैथ्यू और मेरलिन को ढेर सारी शुभकामना, जन्मदिन के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई और अभी जीवन के लिए ढेर सारी प्रचारक मरकज करेक्टर परिवार की तरफ से आप सबों को, आपने हम सबों की न्योता को, इनविटेशन को ग्रहण किए हैं, और आप लोग हमारे बेटा बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसलिए आप सबों को सर्वप्रथम हृदय से आप सबों को धन्यवाद देते हैं। और आप सबों के केवल ईश्वर करें 1 2 3 यीशु शाह है। कुछ गवाही को हम लोग सुनेंगे जो आप लोगों को बतलाना चाहते हैं कि हमारा इस सफर में कैसा रहा, प्रभु ने हम सबको कैसा अनुग्रह प्रदान किया है। एक गवाही हम लोग उस वित्तीय वर्ष देने वाले थे, जब में तो दिए हैं, तो सामूहिक रूप से हम लोग बतलाना चाहते हैं कि प्रभु कैसा काम करता है। वित्तीय वर्ष जो कल हम लोग बपतिस्मा हुआ तो हम लोग को देने का प्रोग्राम था, लेकिन हम लोग बहुत भीड़ से कारण हम लोग दे नहीं पाए, परंतु आज हम लोग गवाही को देना चाहते हैं सबों के बीच में, प्रभु हमारे बीच में प्रभु कैसा काम किया है। इसलिए हमारा विशेष अपना गवाही को रखें। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ लाख कि आज हम सब मसीह तो हैं, प्रभु को जानते हैं, यीशु को भी जानते हैं, और लेकिन जो विश्वास की बातें जब आती है, लोग विश्वास करते हैं, बोलते हैं, लेकिन विश्वास जो है हृदय से करना है। किस तरह से मेरे जीवन में प्रभु ने अपने कार्यों को किया, मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि प्रभु ईश्वर पिता के सामने आज हम पूरा परिवार का आप लोग जो देख रहे हैं, हम दोनों का वैवाहिक जीवन जो है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े 1 फरवरी 2005 में, और प्रभु ने तब से हमारे जीवन में एक ऐसा आशीष को छुपा करके अपने पास में रखे थे, और हमारे जीवन के ये दौरान में जब हम लोग
प्रभु का किस तरह से हम सेवा करें या विश्वास करें, उसके साथ परख रहे थे। और उस परीक्षा की घड़ी से हम जब चल रहे थे तो कभी कभी विश्वास में हम डगमगा भी जाते हैं, लेकिन एक विश्वास था, आस्था था मेरा कि प्रभु एक दिन जरूर देगा। और उसके कार्यों को मैं हमेशा इनके साथ मिल करके प्रभु का जब समय होता था, जैसा हमको समय देना चाहिए, मैं वैसा देती थी। और आज प्रभु का जो विश्वास और आस्था जो है आप मुझे यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमेशा मन में एक आशा था कि प्रभु हमारे जीवन में क्यों ये अंधकार को रखा है, आज जो बच्चों का आशीष हमारे जीवन में कब तो देगा। आशा था, भरोसा था, विश्वास भी था, लेकिन उस दिन को कब देगा वो आशा में मैं हमेशा बंधे रहती थी। और लेकिन भरोसा को कभी भी अपने जीवन से अलग नहीं करती थी। और मैं एक दूसरे के जीवन में भी इस कार्य को होने के लिए ही, आज उत्साह के लिए एक दूसरे का जीवन में भी प्रभु इस तरह से कार्य को करे और हम एक आशीषित जीवन को किस तरह से प्रभु से आशीष वो देने के लिए तैयार है, लेना हमें है। और कभी कभी निराशा बहुत लग जाता था, कई बातों को जब मैं सुनती थी कि किस तरह से बच्चे नहीं हैं तो बहुत कोई बोल भी देते थे, जब काम में पड़ता था तो मैं बहुत टूट जाती थी। फिर से ये आते थे तो एक ही बात को बोलते थे कि तो अपने कार्य को करना, प्रभु निश्चय एक दिन सुनेगा। और सच में आज प्रभु इतना सुना कि मैं उन्हें जितना भी धन्यवाद दूँ कम है, क्योंकि आज प्रभु जो मेरे जीवन में दिया है, एक बेटा और एक बेटी को दिया, जो कि मेरा जीवन पूरा भरपूर हो गया है। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जीवन में प्रभु ने मेरे बेटे को दिया, मैथ्यू को, और बेटी दिया मैरिलिन को, जो कि मेरा जीवन जो था अधूरा था उसे इस तरह से प्रभु भरेगा मैं कभी सोची भी नहीं थी। ये भरोसा था, आस्था था कि प्रभु मेरे जीवन में निश्चित संतान देगा, लेकिन इस तरह से भरपूर जीवन को दे देगा और एक कंप्लीट परिवार जो देगा। आज सचमुच में जब लोग पूछते हैं, जब मैं इन्वाइट करने के लिए गई तब सब कोई बोले कि अरे बाप रे, 1 साल हो गया तेरा बेटा बेटी का। सचमुच अभी भी लोग कहते हैं कि तुम लोग इतने लकी हो कि आज तुम लोग के जीवन में 2 संतान दिए। किसी किसी को दोनों बेटा ही दे देते हैं या फिर बेटी ही, लेकिन तेरे जीवन में जो एक बेटा और बेटे दिए हैं वो सचमुच प्रभु के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और हमेशा ये बातों को बोलते हैं कि तुम लोग जो कार्य को कर रहे हो प्रभु के लिए करते हो, वो उसे कभी छोड़ना मत। और सचमुच में मैं तो कभी छोड़ूंगी भी नहीं, और मैं मेरे बच्चों को भी उसी मार्ग पे लेके जाऊंगी। और मेरा विश्वास है कि यहाँ पे जितने आज उपस्थित हैं, जो सुन रहे हैं, आप लोगों भी प्रार्थना कीजिएगा कि मैं मेरे बच्चों को उस मार्ग पे ले जाने के लिए आप लोगों की प्रार्थना की आवश्यकता है, और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे आवश्यकता है। और परमेश्वर पिता निश्चित ही मेरे बच्चों को भी उस मार्ग में लेने के लिए मुझे बहुत सारे ब्लेस करेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में 2005 में तो शादी हुआ, और हमारा लंबा समय 19 साल के बाद में हम लोग का 2 संतान हमें परमेश्वर ने दिया। एक लंबा समय था। इस लंबा समय में भी हम लोग ने अपने कार्यों को, जो मंडली कलीसिया जो भी हमें काम सौंपा अभी भी सौंपा है, उस कामों को कभी हमने इग्नोर नहीं किया। उसको अपने डेडिकेट पूरा दिल से हमने पूरे परिवार के साथ हम काम करते हैं और किए, और जिसके बदौलत परमेश्वर ने आज हमें और हमारे परिवार को 2 संतान दिया है। और यह लंबे समय में डॉक्टर लोग हम लोग ट्रीटमेंट भी किए, परमेश्वर आशीष किया, सब चीज़ ट्रीटमेंट भी हुआ, प्रार्थना भी हुआ। सब बिना प्रार्थना से ट्रीटमेंट भी नहीं सक्सेस हो सकता है। दवा के साथ दुआ भी हुआ। डॉक्टरों का कहना था, वो लोग बोले कि आप लोग का जो पेशेंट है, जो आप लोग का जो वाइफ है, उनका मानना पड़ेगा। हम लोग डॉक्टरों को कहना है कि लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान है, ईश्वर है,
परंतु उन्होंने कहा कि डॉक्टर का नंबर 3 नंबर में है। बताया कि फर्स्ट तो पेशेंट का जो है, जो जिसको चाहिए संतान चाहिए, उसका विलिंगनेस होना चाहिए। दूसरा है विश्वास, ईश्वर का प्रति, जिस ईश्वर को आप लोग मानते हैं उसका होना है। तीसरा है डॉक्टर का साइंस का, टेक्नोलॉजी का है। चौथा है कि जितने हमारे प्रेयर वॉरियर है, जो प्रार्थना हम लोगों के लिए करते हैं, जब मिल के सब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, जिसके द्वारा आप लोगों का जो लंबा समय, क्योंकि जब ट्रीटमेंट चला बीते वर्ष 24 तारीख दिसंबर 4 तारीख को हम लोग ने राउंड किला से भोर को हम लोग यहाँ से जब निकले कि 9 महीना नहीं हुआ था, भोर को इनका तबीयत खराब बिगड़ गया तो लीकेज हुआ। डॉक्टर को हमने कांटेक्ट किया, बोला कि ऐसे कंडीशन है, तो लोग बोले इमीडिएटली तुम लोग आ जाओ, इसमें जितना जल्दी हो डिलीवरी करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं होगा अगर पानी खत्म हो जाएगा तो माँ का भी खतरा है, बच्चा का भी खतरा है। इमीडिएटली हम लोग ने गए और तुरंत भोर को निकले यहाँ से भुवनेश्वर। उसमें हम लोग को साथ दिए इनका मेरा दीदी सरोजनी कुचूर और बहन है वहाँ मणिबिंदु। हम लोग सबने बाई रोड भुवनेश्वर गए और शाम को पहुँचे वहाँ पर डिलीवरी ऑपरेशन हुआ। जैसे ऑपरेशन हुआ दूसरा दिन सीरियस हो गई और पूरा उनको पूरा वेंटिलेटर में रखना पड़ा। जो हॉस्पिटल बच्चे अलग हॉस्पिटल में है, इनका अलग हॉस्पिटल ले गए और उनका 5 बार कार्डियो अरेस्ट हुआ। डॉक्टर को बोले कि केवल इनको डिक्लेयर करना बाकी है, ये ऑलरेडी इनका शरीर कोलैप्स कर चुका है। तो भी हम लोग ने हार नहीं माना, उसको 3-4 कहा तो भी डॉक्टर लोग बोले डिस्चार्ज दिए, तो भी डॉक्टर बोले कि तुम लोग भुवनेश्वर मत छोड़ना, जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे तो हम लोग यही राउरकेला में भुवनेश्वर में घर लेकर रहो या भाड़ा लेकर रहो, तो भुवनेश्वर में रहना। बीते वर्ष हम लोग पूरा दिसंबर महीना तक हम लोग भुवनेश्वर में क्रिसमस नहीं मना पाए और हम लोग वहीं पर हम दुआ विनती किए और क्रिसमस वहीं कर रहा। अब धीरे धीरे हम ठीक रिकवरी हो, फिर हम लोग जो वापस आए, परमेश्वर का अनहोनी देखिए, हर एक परिवार में माँ बाप का तो अपना बेटा बेटी का नाती पोती देखने का उम्मीद रहता है। हम लोग दिसंबर 31 तारीख को जब आए, जब अनाउंस किया कि हम लोग दिसंबर 31 तारीख को आ रहे हैं टिकट काट के, जब आए तो भोर को 6 बजे आसपास मेरा भाई फोन करता है, जब सुगड़ा पहुँचे हैं, पिताजी नुकसान हो गया है। इधर खुशी खबर हम लोग ला रहे हैं, घर पहुँचे देख रहे अंगना में बाप का डेड बॉडी है और 19 साल के बाद में परिवार में 2 बच्चा है। हमारा जीवन में कैसा लगा होगा, तो भी परमेश्वर उधर परमेश्वर इनको बचाया, क्योंकि परमेश्वर ने 2 बच्चा दिया, उनको माँ को बचाया। जब घर आए तो पिताजी निकल गए। ऐसा हमारा जीवन में इंसिडेंट आया, तो भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में इतने उम्र में भी परमेश्वर ने हमें एक बेटा और बेटी दिया है, हम इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम इसमें एक लेसन हम लोग पाते, हम अपना जीवन में गवाही हम देते भी हैं। मेरे जीवन में मैं देखता हूँ शुरू से संडे स्कूल से रहा, संडे स्कूल टीचर बना, घंटी बजाया, फिर युवा संघ आया, फिर गिरजा गई किया, अभी मंडली पर परमेश्वर मुझे धीरे धीरे करके प्रभु ने मुझे इस मंडली को, जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, इस मंडली को प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए शुभ अवसर प्रदान किया। हमारे एक लंबा समय से संडे स्कूल के जब जवान हो जाते हैं, शादी ब्याह हो जाते हैं, बच्चे लोग जवान होते हैं, शादी ब्याह हो जाते हैं, बाल बच्चे होते हैं, मंडली से साइड किनारा हो जाते हैं। जब दरकार होता है तो मंडली को पकड़ते हैं, उनका काम हो जाता है तो फिर चले जाते हैं अपना दुनिया में। परंतु हमारा जीवन में मंडली को पकड़ा, शुरू से पकड़ा, अभी तक पकड़ा हुआ है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए हो सकता है परमेश्वर मुझे हम लोग परिवार को परख रहा था। देखते हैं या मेरा जो बेटा है अपना काम से, मैं जो काम सौंपा हूँ या ठीक से करता है कि नहीं करता है। समय पूरा हुआ, जो परमेश्वर ने मुझे मेरे लिए परिवार के जो रिवार्ड रखा था, उस रिवार्ड को बीते वर्ष 2024 दिसंबर 4 तारीख को दे दिया और एक बेटा और बेटी दिया। इसलिए आज हम लोग संपूर्ण परिवार, पूरे परिवार के साथ में आज हम लोग पहला वर्ष था, इसलिए हम लोग पूरा परिवार और मंडली के साथ बुलाए हैं। इसलिए हम लोग परिवार तरफ से आप लोग बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम लोग परिवार ईश्वर से जुड़े रहना है, परमेश्वर काम करते रहना है, दुख और संकट तो आते रहेगा,
परंतु परमेश्वर का हमको कभी छोड़ना नहीं है। जो जिम्मा दिवारी जी मिला है, काम करना है तो करना है। रिवार्ड और बोनस परमेश्वर निश्चय आज नहीं कल वह देगा। जैसे हमारे जीवन में 19 साल का बाद में गया, उम्र भी हो रहा है, इनको भी परवरिश करना है, तो भी हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु ने इस उम्र में बच्चा दिया है तो हम लोग दोनों को भी परमेश्वर स्वस्थ रखेगा, क्योंकि बच्चों को भी हमें उनको इंसान बनाना है, पढ़ाना है, लिखाना है। तो परमेश्वर हम लोग दोनों को भी वह स्वस्थ रखेगा। हम लोग विश्वास करते हैं। आप लोग भी आप लोग के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम दोनों बच्चों को हम लोग अच्छा परवरिश देने पाए, जिसके द्वारा एक परमेश्वर का गवाही का काम होने पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों से आप हमारे न्योता को ग्रहण किए हैं और आए हैं, इसे दूर या निकट से सब आए, इसलिए आप लोगों को हमारे परिवार की तरफ से हृदय से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ इस खुशी के सुअवसर पर हम आप सबों के लिए एक प्रेम भोज का भी आयोजन किए हैं। आप सब कोई इस प्रेम भोज में शामिल हुइएगा, खाइएगा, पिएगा और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आप सब हम दोनों के लिए, बच्चों के लिए विशेष करके अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में निश्चय ही आप लोग हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए गए। हमारे परिवार की तरफ से आप लोगों के प्रति हमारा निवेदन रहेगा। धन्यवाद। इस अवसर पर मैं एक गाना गाना चाहती हूँ जो कि प्रभु की तरफ से जीवन में